नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। आज बाड़मेर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट माइंस में अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरने पर बैठे श्रमिकों में से एक मजदूर जैसाराम मेघवाल की तबीयत बिगड़ने की वजह से मृत्यु हो गई। इस खबर ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। जैसाराम की मौत के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने जैसाराम के शव को मोर्चरी में रखवाया। भाटी खुद कई दिनों से मजदूरों के साथ धरने पर बैठे हैं और लगातार उनकी मांगों की पैरवी भी कर रहे हैं। कई बार आरोप उन्होंने लगाया सरकार पर और प्रशासन पर कि श्रमिकों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। उनका कहना है कि इतने लंबे समय से मजदूर धरने पर बैठे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। भाटी की हताशा साफ नजर आई जब उन्होंने अपने आप पर पेट्रोल डाल लिया था। उनके इस कदम में सिर्फ हताशा नहीं बल्कि गहरा गुस्सा भी था जो उन्हें इस हद तक मजबूर होना पड़ा। भाटी ने सोशल मीडिया पर भी आग उगलते हुए संदेश दिए जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता ने उन्हें इसी मकसद से चुना है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। भाटी ने साफ किया कि सरकार को आखिर क्यों हमारी मांगे सुनने में हिचकिचाहट हो रही है। मैं जनता के बीच हूं, उन्होंने मुझे चुनकर भेजा है और मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। ये शब्द थे भाटी के। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आज एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज प्रशासन के तानाशाही रवैये के कारण एक गरीब मजदूर सिस्टम की भेंट चढ़ गया। स्वर्गीय जैसाराम जी मेघवाल जिन्होंने अपनी जमीनें देश और प्रदेश के विकास के लिए सरकारों को दी ताकि देश विकसित हो सके, प्रदेश विकसित हो सके, जो अपनी वाजिब मांगों को लेकर पिछले 2 महीनों से गिरल माइंस ऑफिस के बाहर धरने पर थे। प्रशासन गहरी नींद में तब भी सो रहा था, आज भी सो रहा है और कितने मजदूरों की जान लेना बाकी रह गया है। कोई तरीके की बात नहीं होने का आज एक व्यक्ति सिस्टम की बैठ चुका और हत्या है जो सिस्टम द्वारा। कौन है जिम्मेदार मौत का? तमाम है लोग जो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी बने कि आम व्यक्ति यहाँ पे डेमोक्रेसी भी मिला, लोकतंत्र मिला बेटा। तमाम लोगों की सुनने की जिम्मेदारी जिकारी हती जगह समाधान एक ही मांगता पे वाजिब मांगा थी और तमाम जिम्मेदार लोग जदे गहरी नींद में सूता था वो रिकॉर्ड परेशान कौन होता साहब। 2 महीना मीना ये लू मीना ये तपत्र मीना लोग जे तो बाहर निकल पग कौन जाके वो जगह तमाम लोग 2 महीना में वो तो लाडली 5 तारीख रो यहाँ पेड़ो बैठो आज 5 हुई 1 महीनों तो मिना ही लाडला 2 महीना वो पेल बाड़मेर तक है पाड़ा आया लोग प्रशासन जगह रहे वास्ते 19 तारीख ना इतना लोग भेड़ा हुए एक बाड़मेर तरफ कूच करी पर प्रशासन पूरे तरीके में ना गहरी नींद में सूतो नहीं। लोग की मांगता है तो ऐसे कहता था कि साहब माना हमारी मजदूरी है जो माना पूरी मारे मिले माना फैसिलिटी जो है वो पूरे तरीके में आकली थुमली गिरल ये गांव री स्थिति यह है कि हर आदमी की उम्र 20-20 साल ये पॉल्यूशन के कारण ये माइनिंग डस्ट के कारण कम हुई पर अजा तक यहाँ लोगों वास्ते कई कदम को उठाए है कोई मोटो कोई आदमी रे कह ता ही आतो तो 100 लोग बीटा आम आदमी मजदूर आदमी री सुनवाई लारला 2 महीना मीना कोई जिम्मेदार व्यक्ति और पहुंचे को ये मोटी तो विफलता सिस्टम री की निरंकुश तानाशाही रवैये के कारण आज स्थितियां पैदा हुई। इतना ही नहीं, रविंद्र सिंह भाटी ने इलाके के लोगों के जीवन पर मंडरा रहे संकट को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि आज माइनिंग डस्ट और पोल्यूशन के कारण यहाँ के हर आदमी की उम्र 20-20 साल तक कम हो रही है। हम लोकतंत्र में हैं लेकिन तमाम जिम्मेदार लोग गहरी नींद में सोए हैं। अगर 2 महीना में ना यहाँ सुनवाई है साहब यहाँ थोड़ी कहता कि माइनिंग है जो मार ना कर यहाँ जिम्मे तो था वो टाइम कोस लिए ये परिवार गोटे 6 बीघा जमीन 6 बीघा जमीन 3000 रुपया 500 रुपया 3000 रुपया दी ना 500 रुपया पर बीघे रे साहब मीना 6 बीघा 3000 रुपया वो टाइम दिन पहली तो 500-600 रुपये में ना वो टाइम पहली बार ये परिवार री जमीन जो आवा उर बाद लेर आज तक ये परिवार ना पूछो कि स्थिति यारी
कोई तरीके फायदो यहाँ ना दिलो क्या देश हुआ? ना विकसित बनाने रे वास्ते प्रदेश और देश री उन्नति रे वास्ते यहाँ आपरो सब कुछ है जो दे दियो पर पूरे बदले में ना ये परिवार न मिले वाजिब मांगा रे वास्ते ओद बैठा तो उमारी सुनवाई तक कोन भी ए सिस्टम रो संग मोटो फैलियो है। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी ने कोई ठोस कार्रवाई न होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस निरंकुश तानाशाही रवैये के कारण आज यहाँ के हालात इस तरह के बने हुए हैं। लोग वाजिब मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इससे बड़ा सिस्टम का फेलियर और क्या हो सकता है। धरने पर बैठे लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि इन सब लोगों का अगर चेकअप किया जाए तो ये सभी बीमार निकलेंगे। इनकी तबीयत पर भी गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। प्रशासन निरंकुश हो रहे अगर प्रशासन उठे करे यहाँ तमाम लोगों री वाजिब मांगा ना मान ले तो उनकी बात सुन ले तो यहाँ हित में ना कोई कर ले तो शायद आज ये नौबत बने। अभी तक कोई बड़े अधिकारी का कॉल अबार तक वगैरह नहीं। बातचीत वगैरह तो सुबह 5 बजे हुए था एडो परिवार जदे इतने तक पहुंचे हुए पेल 2 भाई जदे इतने तक पहुंचा था और इमरजेंसी रे मीना जिके टाइम डेथ डिक्लेयर करी और वो जस्ट बाद में पहुंच गए और वो टाइम भी लेर अजा तक लगभग 4 घंटा हुआ रहा मीना की मौत। अबार तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है इतने पहुंचे ए लोग तो आराम बिना 18 डिग्री टेम्परेचर से करे सूता उसे यहाँ ना ठाई को नहीं है कि साहब आम आदमी मजदूर की हालत यहाँ ना की पी पड़ी। अगर यहाँ ना इतनी फिक्र होती अगर इतना ही संवेदनशील होता तो 2 महीना तक धरना मत क्या बेच डेमोक्रेसी रे मीना बैठा लोकतंत्र रे मीना बैठा यहाँ तमाम लोगों की वाजिब मांगा ना सुनने री जिम्मेदारी यहाँ लोगों की थी। जो जिम्मेदार लोग है वो गहरी नींद में सूता जिक्र कारण स्थितियां हुई। सिस्टम रे द्वारा एक गरीब मजदूर की हत्या की गई और आज भी वो तमाम लोग जो जिम्मेदार है वो गहरी नींद में सूते। बहरहाल जैसाराम की कुर्बानी ने इस आंदोलन को एक अलग ही मोड़ पर ला दिया है। एक ऐसा मोड़ जहां अब सिर्फ मजदूरों का संघर्ष नहीं, सत्ता और इंसाफ का टकराव दिख रहा है। भाटी का यह आंदोलन प्रशासन और सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भाटी की बातों में अब सिर्फ आक्रोश ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी संकल्प है। बाड़मेर की मिट्टी ने साहस और इंसाफ का एक नया चेहरा देखा है और अब यह आंदोलन एक सुनामी का रूप लेने लगा है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि आखिर भाटी का यह महासंग्राम किस अंजाम तक पहुंच पाता है।